नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कैवल्य स्टडी सेंटर सही पढ़ाने और सही सिखाने की गारंटी में। वेरी गुड इवनिंग प्रशांत टंडी, वेरी गुड इवनिंग शिवानी, वेरी गुड इवनिंग अनामिका, संयुक्ता एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कैवल्य स्टडी सेंटर सही पढ़ाने और सही सिखाने की गारंटी में। तो जैसा कि आपको पता है हमारा बीच में क्लासेस हमारा नहीं हो पाया था 2 दिन, क्योंकि उड़ीसा में हमारा रेन वगैरह चल रहा है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो जैसे कि पता है कि उड़ीसा में हमारा काफ़ी तूफान था, उसके लिए हमारा नेट इंटरनेट इशू था, बट आज फाइनली हमारा इंटरनेट ठीक है। और सॉरी आज मैं क्लास बहुत ही लेट आया आपका, लगभग मैं 45 मिनट क्लास लेट हुआ आपका। टाइमिंग देखिए हो गया है 4:50, तो बहुत शॉर्ट क्लास करूँगा, ज़्यादा लंबा मैं क्लास नहीं लूँगा आपका, ठीक है। तो फटाफट राधिका पिंगवा भी जुड़ चुकी है हमारे साथ। ये कमेंट सेक्शन ऑन कर लेता हूँ हमारा। वेरी गुड, चलिए। देखिए तो उस दिन जहाँ से हमने क्वेश्चन छोड़ा था, मैंने क्वेश्चन नंबर 20 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने छोड़ा था। और क्वेश्चन नंबर 12 से हमारा स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 12 से हमारा स्टार्ट होगा। तो 12 नंबर पढ़ने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट आपको समझाना चाहूँगा, उस कंसेप्ट को बारीकी से समझिएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए अभी कुछ कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट ये कहता है कि मान लीजिए एक आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। ध्यान से पहले एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए ये हो गया अगर कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो मान लीजिए ये हो गया अगर सेलिंग प्राइस 1, और इधर मैं लिखूंगा सेलिंग प्राइस 2 लिखूंगा। सेलिंग प्राइस क्या लिखूंगा मैं? 2 लिखूंगा आपका यहाँ पर। ध्यान समझिए बात। वेरी गुड इवनिंग सुजीत। देखिए तो मान लीजिए मेरा अगर एक सामान है कितना रुपया का? 200। कितना सामान है मेरा? अगर मान लीजिए एक सामान है मेरा 200 रुपया, ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। क्या है मेरा? कॉस्ट प्राइस। तो मेरे को अगर मान लीजिए मैं कितना बेच रहा हूँ, मेरे को उसको 250 में बेच रहा हूँ। मैं इसको 250 रुपया में अगर बेच रहा हूँ, मैं इसको 250 रुपया में अगर मैं इसको बेच रहा हूँ, ध्यान समझिए, मैं इसको 250 रुपया में अगर मैं इसको बेच रहा हूँ, तो मुझे प्रॉफिट कितना का हुआ? तो बोलो सर 50 रुपया का। 200 का सामान 250 में बेचे तो मुझे प्रॉफिट कितना का हुआ? 50 रुपया का प्रॉफिट हुआ मेरा, ठीक है। अगर इसी सामान को जब मैं 150 में बेचूंगा, मैं कितना बेचूंगा यहाँ पे आपका? 150 रुपया में मैं जब बेचूंगा इसको 150 में, तो 200 का सामान में जब 150 में बेचूंगा तो मेरा कितना लॉस होगा? 50 रुपया का। तो यहाँ पर हुआ क्या? देखिए कि जितना प्रॉफिट, क्या हुआ आपका? जितना प्रॉफिट देखिए कितना हुआ? 50 रुपया हो गया आपका यहाँ पे प्रॉफिट। क्या हुआ यहाँ पे वाला आपका? प्रॉफिट। और सेम चीज़ में क्या हुआ आपका? लॉस भी कितना का हो गया? 50 रुपया का लॉस हो गया। 50 रुपया का हो गया आपका यहाँ पे लॉस। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या निकला कि जितना प्रॉफिट उतना लॉस, या फिर जितना लॉस उतना प्रॉफिट। साउंड वीडियो ऑडियो सब ओके है ना? एक बार क्लियर कर दो फटाफट, मैं देख रहा हूं अपने आप को मोबाइल पे भी, ठीक है। देखिए तो इस कंसेप्ट का कहने का मतलब है कि मान लीजिए मैं एक सवाल ऐसे बोलूँगा कि मैं एक सामान को बेचने से जितना रुपया का मेरा लॉस हो रहा है, उस सामान को मैं जब 250 में बेचूंगा तो मेरा क्या होगा? उतना रुपया का प्रॉफिट। फिर से वेरी गुड इवनिंग मीना, कि मैं एक सामान को 250 रुपया में बेचने से जितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना ना? 50 रुपया। काजल रतन वेरी गुड इवनिंग। और मैं उसी सामान को अगर 150 में बेचूंगा तो मेरा क्या होगा? उतने ही का लॉस। देखिए मैं एक सामान को 150 में बेचने से जितना लॉस हो रहा, लॉस कितना हो रहा? 50 रुपया का। अगर मैं उस सामान को 250 में बेचूंगा, लॉस कितना होगा? 50 रुपया का। तो जो लॉस और प्रॉफिट रुपया होगा वो क्या होगा? जब सेम होगा तो क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर मैं कॉस्ट प्राइस क्या लिया हूँ आपका? 200 रुपया ऑलरेडी मैं कॉस्ट प्राइस यहाँ पर ले चुका हूँ। तो बट मान लीजिए अगर ये 200 रुपया कॉस्ट प्राइस नहीं होता, ये नहीं होता, तो हम कैसे लिखते? देखिए तो अगर मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए कि ये 150 रुपया में सामान को जितना में बेचे, 150 रुपया प्लस यहाँ कितना बचा? मैं 250 रुपया में कितना बचा? 250 रुपया में मैं बेचा हूँ यहाँ पे। ध्यान दो इसको, और हमेशा क्या करना है? इसको 2 से डिवाइड करना है। कितना से करना है आपको? वेरी गुड, 2 से इसको डिवाइड करना है। तो क्या होगा? देखो यहाँ पर वाला आपको देखो 150 और 200, 300, 400, कितना हो गया आपका? 400 रुपया। 400/2 इक्वल टू कितना हो गया आपका? 200 रुपया। ये क्या निकल गया? 200 रुपया। यही तो निकला आपका सीपी। सीपी का मतलब होता है क्या आपका? कॉस्ट प्राइस। अरे बस में कि एक आपका जो कॉस्ट प्राइस है, एक सामान को 150 में बेचने से जितना लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है? 50 रुपया लॉस हो रहा है।
उसी सामान को अगर 250 में बेचने से उतना ही प्रॉफिट, मतलब जितना रुपया लॉस होगा उतना ही प्रॉफिट, या जितना प्रॉफिट उतना ही होगा लॉस। तो हम डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे कि जिस लॉस जितना प्राइस में बिक्री हुआ है और जिस प्राइस में बिक्री हुआ दोनों को हम जोड़ेंगे और जोड़ के हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या निकलेगा हमारा, डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस निकल रहा है हमारा 2 से निकल जा रहा। क्लियर यहाँ पे। अब बोलेंगे सर ये कैसे निकला, ये कैसे निकला, देखिए इसको मैं प्रूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ बोर्ड से थोड़ा पहले। देखिए आपका मैं इधर इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए इधर अभी कि सेम क्वेश्चन का मैं ले लिया कि मान लीजिए मेरा कॉस्ट प्राइस था 1 रुपया, जब मैं उसको बेच कितना रहा हूँ, कितना में, जब मैं उसको 250 में मैं उसको अगर बेच रहा हूँ 250 रुपया में, जितना मेरा प्रॉफिट हो रहा है जब मैं उसको बेच रहा हूँ कितना में आपका 150 में, जब मैं कितना बेच रहा हूँ उसको 150 रुपया में, तो क्या हो रहा है आपको देखिए, जितना मैं बेचने से मेरा जितना प्रॉफिट इतना उतना ही लॉस हो रहा। कॉस्ट प्राइस मुझे नहीं पता है, मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो कैसे निकलेगा, ध्यान दो समझ बात को कि मैं देखिए मैं 150 में देखिए मैं क्या अगर मुझे ये निकालना है तो 250 में जाकर देखिए मैं ऐसे माइनस किया आपका 250 से माइनस करूँगा क्या आपका x, क्योंकि 250 का सामान में जो बेचा हूँ मैं 100 रुपये का सामान है, तो मेरा डिफरेंस कितना निकलेगा 50 रुपया का। जो डिफरेंस निकलेगा वो इक्वल टू क्या होगा आपका, इसके साथ में क्या होगा कि x माइनस 150, दोनों का वैल्यू सेम नहीं हो। देखिए यहाँ पर कि मैं 250 से माइनस किया इसको तो कितना निकलेगा 50 रुपये का जो प्रॉफिट निकला, मैं इससे माइनस करूँगा इसको, क्या वही नहीं निकलेगा आपका। उसी चीज़ को मैं यहाँ पर इक्वेशन में लिख दिया हूँ ऐसे करके। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे x क्या है मेरा कॉस्ट प्राइस, x क्या है मेरा कॉस्ट प्राइस, तो x इक्वल टू क्या निकलेगा, देखो ध्यान समझो यहाँ पे कितना है आपका, ये वाला 2x 250x, देखो यहाँ पे आपका x, ये वाला x को मैं यहाँ पे x इधर कर दिया, ये माइनस को यहाँ पे प्लस कर दिया आपको 150। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये 200 300 ये हो गया 400 रुपया, ये हो गया आपका 400, और नीचे क्या हो गया 2, क्योंकि ये जो आपका 2x इक्वल टू क्या हो गया 2x, तो यहाँ पे क्या निकल गया x, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, ये वाला वैल्यू यहाँ देखो, ये ला 200 रुपया, क्या है आपका 200 रुपया, क्या है यहाँ पे x का वैल्यू। प्रूफ हो गया आपका यहाँ से कि हम इन दो प्राइस को क्यों जोड़ेंगे और 2 से ही क्यों डिवाइड करेंगे। आ रहा बात सबको समझ में ना, कि एक पर्टिकुलर प्राइस से एक सामान को अगर मान लीजिए 250 में बेचने से जितना का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का ना 50 रुपया का, उसी प्राइस से अगर एक सामान को इतना में 150 में बेचा जाए तो क्या हो रहा है 50 रुपया का लॉस, मतलब जितना लॉस उतना प्रॉफिट, जितना लॉस उतना प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है, तो कॉस्ट प्राइस आपका ऐसे निकलता है कि जिस दो प्राइस में हम बेच रहे हैं उन दोनों को जोड़ेंगे और हम 2 से डिवाइड करेंगे तो निकलता है हमारा कॉस्ट प्राइस। देखिए यहाँ पे 2 से निकल गया आराम से, ये 2 से ही क्यों डिवाइड करेंगे इसको मैं यहाँ पे पूरा प्रूव कर दिया हूँ कि अगर मेरा x है तो जितना निकलेगा x का वैल्यू क्या निकलेगा मेरा 200 रुपया निकल जाएगा। क्लियर सबको, आप सभी को एक बार यस लिख के जल्दी से बताइए। और क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन में है, फटाफट इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चलिए तो फटाफट एक बार यस लिख दीजिए और क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन के सामने है, मुझे इसका आंसर चाहिए, आई नीड द आंसर। चलिए फटाफट क्विक। मेरे को हाँ देखिए काजल रतन का आ गया है 1580, राधिका का भी आ गया 1548, वेरी गुड। देखिए मैं नोटिफिकेशन डलवा दिया हूँ आपको, हाँ वेरी गुड। अरे वाह, सागर भूमिज का आ गया है, मीना मुंडारी का आ गया, अनामिका साहू का भी आ गया है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो करना क्या, कुछ नहीं, दोनों को जोड़ के आपको 2 से डिवाइड करना है। आ रहा बात समझ में, सबको क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। थोड़ा मैं क्लास आज लेट पे आया, सॉरी, कुछ अर्जेंट काम में मैं फंस गया था उसके लिए, नहीं तो आज आपका बहुत सारा चीज़ मैं पढ़ाने वाला था आप लोग को। देखिए हाँ वेरी गुड देवाशीष सतपथ, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग ए पेयर ऑफ शूज फॉर ₹2300, सॉरी 2333। देखिए वो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 12 में कि एक सामान मुझे पता नहीं है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है मुझे पता नहीं, x है, इसको जब मैं बेच रहा हूँ कितना बेच रहा हूँ SP1 मान लीजिए, ये वाला हो गया,
तो 2023 में 2033 रुपये में बेचने से मुझे जितना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से मुझे जितना रुपया का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, जितना रुपया का, इज सेम एज द लॉस इन इनकोर्ड का मतलब होता है हैपन, इनकोर्ड का मतलब हैपन, महिमा भी आ गई, इनकोर्ड का मतलब हो जाएगा आपका हैपन। जब मैं उसको बेच रहा हूँ 1063 में, जब उसको मैं बेच रहा हूँ कितना 1063 में, 1063 में जब मैं उसको बेच रहा हूँ, तो क्या हो रहा है मेरा उतने ही मेरा लॉस हो रहा है, मतलब जितना प्रॉफिट हो रहा है मेरा उतने ही मेरा लॉस, ये सब रुपया में हो रहा है। निगेटिव पॉजिटिव में समझ रहा हूँ कि लॉस के लिए जितना प्रॉफिट उतना ही लॉस हो रहा है। कब एक सामान को 2033 में बेचने से जितना प्रॉफिट हो रहा है कहाँ से होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस से। उसको जब बेच रहा हूँ 1030 में कितना लॉस हो रहा है आपका, जितना रुपया, दोनों क्या हो रहा है सेम। तो पूछा है मेरे से फाइंड दी कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 1063 प्लस 2033 को जोड़ेंगे और हम क्या करेंगे, इसको 2 से आपका डिवाइड कर देंगे। तो करो, देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो 1000 2000 कितना हो गया 3000, 3060 और 390 और 696, तो 3096 हो गया। बाई कर देंगे 2 से, तो ये क्या निकल जाएगा आपका सीपी निकलेगा। तो कितना निकलेगा, देखो 3000 का आधा हो गया आपका 1500, 96 का आधा हो गया 48, तो हो गया आपका 1548 रुपये। ये क्या हो गया आपका सीपी। यही तो है आंसर, क्लियर सबको, यही तो है क्या आपका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ वेरी गुड इवनिंग सुशांत लेकरा, वेरी गुड इवनिंग सुशांत लेकरा, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका सुशांत लेकरा, वेरी गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने, आप ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। हमारा जो टेक्निकल टीम है उनको मेरा रिक्वेस्ट है कि फटाफट 2-4 नोटिफिकेशन और डलवा दें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए आपका, हाँ मूल्यानी जो जुड़ चुकी है हमारे साथ, सुशांत लेकरा, संयुक्ता तिर्की, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने सॉल्व करिए उसको। ये मैं एग्जाम्पल लिखा था यहाँ पे, ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल लिखा था। देखिए सभी का आ गया है 530, अनामिका, केशव चंद्र सिंह का, वेरी गुड केशव चंद्र सिंह, वेरी गुड इवनिंग। शिवानी सेठी, देवाशीष, और निकला आपका पद्मावती रेड्डी का भी आंसर आ गया, वेरी गुड पद्मावती रेड्डी। देखिए तो क्वेश्चन है कि द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 625 इज सेम आज द लॉस इनकोर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर ₹335। मतलब कि 625 में बेचने से जितना रुपया का लाभ होता है उसी को 435 में बेचने से उतना ही रुपया का हानि। तो पूछ रहा कॉस्ट प्राइस क्या है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। प्रॉफिट लॉस का हार्ड कॉपी लिया ना, सुनो उसको ठीक से बंद करना, ठीक है। तो हाँ देखिए सुजीत का आ गया, महिमा का आ गया, वेरी गुड। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, कितना बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए एग्जाम में बार बार आता है कि एक सामान का आर्टिकल क्या है, कॉस्ट प्राइस। देखिए हो गया कॉस्ट प्राइस, मतलब कि हो गया, देखिए एक सामान पे लॉस और हानि कब होगा, उस सामान का कॉस्ट प्राइस जितना होता है। मान लीजिए एक सामान को 100 रुपया में ला रहे हैं, तो 100 रुपया का सामान को अगर आप 150 में बेचेंगे तो क्या होगा प्रॉफिट, 100 का सामान को 101 में बेचेंगे तो भी प्रॉफिट होगा, बट 100 का सामान को 100 से जितना भी कम में बेचेंगे वो क्या होगा आपका लॉस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक सामान को 625 रुपया में बेचने से क्या हो रहा है प्रॉफिट, मतलब कि अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो 625 रुपया कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा। तो लिखिए यहाँ पर SP1 625 रुपया, ठीक है। अगर उसी को क्या किया जा रहा है कि 435 में बेचा जा रहा है, कितना 435 में बेचने से क्या हो रहा है, उतने ही का लॉस हो रहा है। कितना का, उतने ही का क्या हो रहा है आपका लॉस हो रहा है। मतलब क्या, देखिए कि यहां से जितना प्रॉफिट हुआ है यहां से क्या हुआ उतने ही लॉस, मतलब कि जो लॉस इक्वल टू क्या हो गया आपका
प्रॉफिट। तो ऐसा वाला केस में जब निकालना होता है मेरे को क्या, कॉस्ट प्राइस, क्या निकालना होता है मेरे को, कॉस्ट प्राइस मेरे को निकालना होता है। ठीक है, ऐसा वाला में क्या करना पड़ता है मेरे को, जब कॉस्ट प्राइस निकालना होगा मेरे को, तो हम क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करेंगे, मेरे को सीपी निकालना, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, इसको और इसको हम जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे मैं बता दिया, देखिए आपका 435 प्लस 625 और बाई करना है 2। देखिए 400 और 600 1000, 1050, 1060, 1060 को डिवाइड करूंगा मैं कितना से, 200, तो क्या निकलेगा मेरा 530 रुपया मेरा निकलेगा। ये होगा हमारा आंसर। क्योंकि कुछ भी पूछेगा सबसे पहले निकालना है आपको कॉस्ट प्राइस। क्या निकालना है सबसे पहले आपको, कॉस्ट प्राइस। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है, इसको आप ट्राई करो। समझ सबको आ रहा ना, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ट्राई करो इसको। चलिए ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने, इसको ट्राई करो फटाफट। समझ सबको आ रहा ना, मजा आ रहा तो ठीक है, वेरी गुड। चलिए बहुत सारे लोग देख रहे हैं यहाँ, चलिए बहुत ही बढ़िया। हटा रहा हूं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आप इसको बताना है कि क्या होगा आंसर इसका। थोड़ा आज में लेट में क्लास स्टार्ट हुआ, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए 14 क्या लिखा, ध्यान से समझिए क्वेश्चन की। द प्रॉफिट अर्न बाय ए शॉपकीपर बाय सेलिंग ए बकेट एट ए गेन ऑफ 8% इज 28 मोर देन व्हेन ही सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 8%। अब देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है, इसको समझना है पूरा बारीकी से, उसके बाद आप क्वेश्चन को मजा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो कि सीपी दिया है परसेंटेज में। तो देखिए जो भी होता है कॉस्ट प्राइस, जो भी होता है अमाउंट, अमाउंट क्या होता है हमेशा अपने आप का 100%। देखिए आंसर भी आ गया आपका, क्या नाम है जी, हृदयानंद, रुकिए मैं मुझे पढ़ने दीजिए यहाँ पर, हृदयानंद महंत, रिंकी रेन, अनामिका साहू, 175 लोगों का आना भी स्टार्ट हो गया। चलिए देखते हैं, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। काजरतन देखिए कि द प्रॉफिट अर्न बाय ए शॉपकीपर बाय सेलिंग ए बकेट एट अ गेन ऑफ 8% इंस्टीड ऑफ, देखिए तो जितना में सामान बेच रहा है वो जो रुपया में जो भी होगा उसको हम मानेंगे 100%। कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है क्या है 100%, लेकिन द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग ए बकेट एट ए गेन ऑफ 8%, तो 100 रुपया पे अगर मुझे 8% का गेन कमाना है तो मैं कितना में बेचूंगा, ये होता है 100%। तो मतलब 100 का सामान मैं कितना बेचूंगा, 108% में। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है 100% तो मेरे को 8% प्रॉफिट चाहिए, तो हम कितना बेचेंगे, 108 में बेचेंगे। यहां तो सब क्लियर है, 108 में इसको हम बेचेंगे, कितना में 108% में बेचेंगे। ठीक है, वो बोला क्वेश्चन में कि देन व्हेन ही सेल्स इट ए लॉस ऑफ 8%, अगर 8% लॉस में बेचा जाता, मान लीजिए कि SP2 कितना हो गया। आप देखिए हमेशा कॉस्ट प्राइस को यहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट वाला को उधर लिखेंगे, लॉस वाला को इधर लिखेंगे। तो कितना में लॉस होता है, 8% लॉस का मतलब क्या हो गया, 92% में अगर उसको बेचा जाता। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, मतलब क्या हिंदी में मैं अभी पूरा का पूरा इसको एक्सप्लेन करूंगा। कि एक सामान है उसको 8% लॉस में, देखिए 100 पे 8% लॉस मतलब 8 घटेगा। एक सामान है 100%, उसको अगर 8% लॉस में बेचा जाता, नहीं एक सामान है उसको अगर 8% लॉस के बजाय, ध्यान से 8% लॉस के बजाय 108% में अगर उसको, मतलब 8%, सॉरी मैं भूल बोल दिया, रुको। एक सामान है हमारा 100%, उसको अगर 8% लॉस के बजाय उसी सामान को अगर 8% प्रॉफिट में बेचा जाए तो क्या हो रहा, 28 रुपया ज़्यादा में बेचना पड़ेगा, 28 रुपया ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ से यहाँ हमारा परसेंटेज कितना हो गया आपका 8%, प्लस यहाँ से यहाँ कितना हो गया मेरा 8%, तो 8 और 8 कितना हो गया हमारा 16%। तो परसेंटेज में कितना हो गया 16। बट यहाँ से मैं एक सामान को 8% लॉस में बेचने का जगह जब उसको 8% प्रॉफिट में बेचूंगा तो मेरा रुपया कितना होगा, 28 रुपया ज़्यादा में बेचूंगा। जितना रुपया मैं यहाँ बेच रहा था जब मैं यहाँ पे बेचूंगा तो मेरे को 28 रुपया ज़्यादा में बेचना पड़ेगा।
बट परसेंटेज में हुआ 8 + 8 कितना हो गया 16, और रुपया में कितना बढ़ गया मेरा 28, कितना बढ़ गया मेरा 28। तो क्या हो गया 16% इक्वल टू 28, 16% इक्वल टू 28 हो गया आपका। पूछा है कि फाइंड दी कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होगा हमेशा हमारा 100%। तो निकालो पहले यहाँ से आपका कि 1% इक्वल टू क्या होगा 28/16 रुपया। देखिए देखिए जब इसको 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, 4 7 हो गया 28 रुपया, 7/4 क्या हो गया आपका रुपया 1%। पूछा है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा आपका, हमेशा होगा कॉस्ट प्राइस 100%, क्योंकि मैं लिया हूँ ना कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100%। तो 100% के इक्वल टू क्या होगा देखिए आपका 7/4 इंटू हो गया 100 रुपया। क्लियर सबको यहाँ पर आपका, देखो यहाँ से तो जब मैं 4 से काटूंगा एक बार में, 4 से काटूंगा कितना बार में इसको 25 बार में, तो 25 × 7 कितना होता है 175। जो भी लोग 175 बोले हैं उन सभी का आंसर क्या है एकदम करेक्ट। तो क्या निकला आंसर आपका 175 रुपया। क्लियर सबको समझ में आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं डाउट है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। तब तक के लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे दिया गया है, आप उसको ट्राई करिए। आज मैं लेट से आया नहीं तो अभी तक आप खत्म हो गया। देखिए महिमा का भी आ गया 175, वेरी गुड महिमा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के सामने है, ट्राई करिए। सारे बच्चों को पीडीएफ मिल गया है ना, सारे बच्चों को जो हमारा परसेंटेज का लेक्चर लाइव देख रहे हैं, परसेंट बोल रहा हूँ माफ़ करिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा 120 क्वेश्चन, कितना है 120 क्वेश्चन, रुकिए मैं चेक करता हूँ। ये मेरे पास में हार्ड कॉपी में मंगाया अभी अपना टीम से, 119 क्वेश्चन ये हमारा है पीडीएफ, जो हम पीडीएफ का हार्ड कॉपी हमारे पास में है, कितना है इसमें आपका 120 क्वेश्चन है, 119 क्वेश्चन विथ फुल्ली सॉल्यूशन यहाँ पर आपका अवेलेबल है। तो पीडीएफ सबको मिल गया होगा। अगर किसी को पीडीएफ नहीं मिला है तो हमारा ऑफिस नंबर पे जिस भी नंबर से आप कांटेक्ट में हैं उस नंबर में मैसेज करके पीडीएफ को मांग लीजिएगा। और जो भी हमारा ऑफलाइन वाले बच्चे हैं सबके लिए हार्ड कॉपी यहाँ पर सेंटर में अवेलेबल है, आप उसको ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते 15 नंबर। देखिए ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज कितना 3600 एंड गॉट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। हैड ही सोल्ड द आर्टिकल फॉर 3150, हाउ मच प्रॉफिट वुड ही हैव गॉट। देखिए सभी का 5% आ रहा है, देखिए 5% आएगा कि 15% आएगा, जो भी आएगा। सबसे पहले एक सामान को 3600 में बेचने से क्या हो रहा है मेरे को 20% का प्रॉफिट हो रहा है, क्लियर है। तो उसको अगर मैं 3150 में बेचूंगा तो मेरा लॉस होगा प्रॉफिट होगा, हम कब बताएंगे, हम तब बता पाएंगे जब मेरे को ये पता होगा कि मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है, जब मेरा बता पाएंगे मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, देखिए मैं इसको सॉल्व करूंगा, पूरा बेसिक तरीका सॉल्व करूंगा, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, डायरेक्ट भी इसका परसेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, बट इसको मैं सॉल्व करूंगा एक अलग वाला तरीका से। थोड़ा रुक जाओ। देखिए ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 3600 रुपया। देखिए तो क्या हो रहा है 20, देखिए मान लीजिए अगर आपका कॉस्ट प्राइस क्या है 100%, क्या आपका कॉस्ट प्राइस है 100%, तो आर्टिकल को मैं कितना बेच रहा हूँ, जब 3600 में बेच रहा हूँ तो प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरा 20% का। मतलब 100% का जो वैल्यू है मेरा, मुझे 20% का प्रॉफिट कब होगा, जब मैं 100 का सामान को 120% में बेचूंगा। कितना मैं 120% में बेचूंगा। 100 पे जितना परसेंट बढ़ेगा वो टोटल अमाउंट में उतना ही बढ़ता, 100 में 20% मतलब 100 में 20 बढ़ के 120 आपका हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो एक्चुअली मैं बेच कितना में रहा हूँ इसको, मैं 3600 में बेच रहा हूँ, कितना 3600 रुपया में मैं इसको बेच रहा हूँ। तो मेरा क्या निकला 120% निकलो 3600 निकल गया। मुझे पूछ रहा है कि 3150 में बेचने से क्या होगा, 3150 में बेचने से मेरा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, उसको निकालने से पहले मुझे चाहिए कॉस्ट प्राइस। हालांकि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 3600 रुपया का इतना परसेंट, तो 3150 इक्वल टू कितना परसेंट, तो वहाँ से भी परसेंटेज आपका आंसर निकल सकता है। देखो फिर यहाँ पर, बट हम यहाँ क्या देखिए, मेरा निकालूंगा कि 1% इक्वल टू कितना, देखिए 12 या 36, 1 0 12 या 30 रुपया,
1% इक्वल देखिए क्या होगा, 12, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 12 से डिवाइड होगा, 12 तिया 36, तो 30 रुपया। क्या निकलेगा आपका 1% इक्वल टू 30 रुपया। तो ये है मेरा कॉस्ट प्राइस, ये क्या है मेरा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा 100%। देखिए 1% इक्वल टू 30 रुपया, तो 100% इक्वल क्या होगा 30 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 3000 रुपया। 3000 रुपया हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए मेरे पास आप निकल गया मेरा कॉस्ट प्राइस। आप कंडीशन दिया है कि अगर उसको हम कितना बेचेंगे, अगर उसको मैं 3150 में बेचूंगा तो क्या होगा। तो देखिए अभी आपका 3150 क्या होगा, सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका 3150 रुपया। तो ऑब्वियसली मेरा क्या होगा, देखिए 3000 में हम खरीदे हैं, बेच कितना रहे 3150 में, तो मेरा क्या होगा प्रॉफिट हुआ, तो बोलो कितना हुआ सर 150 का। कितना हुआ मेरा 150 का। मेरा जो यहाँ से प्रॉफिट हुआ कितना रुपया का मेरा 150 का, 150 रुपया का। कितना मेरा 150 रुपये का मेरा प्रॉफिट हुआ। पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, क्या बोला प्रॉफिट परसेंटेज, क्या बोला है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना का हुआ है 3000 का सामान पे 1500 का, तो मैं लिख दिया यहाँ पे थोड़ी 150 ना, हाँ 150 रुपया का। मेरा कितना ऊपर में है मेरा 3000 रुपया। पूछा है परसेंटेज, तो हम निकाल दें यहाँ पे ऐसे करके परसेंटेज। देखिए 2 जीरो 2 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो 1 जीरो यहाँ कट गया, 3 से काटेंगे एक बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, तो ओवरऑल क्या हुआ मेरा 5%। मेरा क्या हुआ 5%, मेरा आंसर हो गया 5%। यही मेरा क्या है आंसर, यही क्या है मेरा आंसर। सबको समझ में आ रहा है, जिसको नहीं आएगा एक बार नो लिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने ट्राई करिए। तो जो भी क्वेश्चन है पूरा का पूरा मैं बेसिक से बता रहा हूँ, कुछ भी दिक्कत है डाउट है आप पूछेंगे बारंबार। आपका काम है पूछना, मेरा काम है बताना उस चीज़ों को। ऐसा नहीं कि आप पूछेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा, आई विल एक्सप्लेन ऑल द टाइम। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के सामने है, आप ट्राई करिए उसको फटाफट। मैं अभी यहां सॉल्व करता हूं क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए इधर में देखिए 5, हाँ मई में 5%, वेरी गुड। मई में 5%, हाँ सभी का आंसर आ रहा है 5%, वेरी गुड। देखिए अन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹300 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 235 द लेस परसेंट वुड हैव बीन। देखिए द लेस परसेंट वुड हैव बीन पूछा, परसेंटेज कितना लेस मतलब कितना लॉस होगा आपको। लेस का मतलब क्या होता है कम या फिर लॉस। एक आर्टिकल को 300 में बेचने से प्रॉफिट हो रहा 20% का, तो हम कैसे लिखेंगे देखिए उसको, कि हम मानेंगे कि अगर मेरा सीपी कितना है 100%, देखिए सीपी कितना है मेरा 100% है, मेरे को 20% प्रॉफिट कब होगा जब मैं इस सामान को बेचूंगा 120% में, तभी ना। 100% का सामान बेचूंगा 120% में, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा 20% का। तो वो बेच कितना रहा है एक्चुअली में 300 में, कितना बेच रहा है आपका एक्चुअली में वो बेच रहा है 300 रुपया में। एक्चुअली में कितना बेच रहा है वो इसको 300 में, एक्चुअली में वो बेच रहा है, एक्चुअली में 300 में ये बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ 120% इक्वल निकल गया 10। मेरे को बोला है कि उसको 235 में बेचने से क्या होगा, तो 235 में बेचेंगे कैसे मालूम चलेगा। मैं आपको बोलूँगा कि मैं एक सामान को ना 235 में बेच दिया, तो भाई बेच तो दिया, मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कैसे जानेंगे हम, वैसे जानेंगे जब मुझे पता होगा कि एक्चुअली मैं सामान लाया कितना में था। तो जो लाया होता है वो होता है मेरा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या लिया हम लोग 100%, तो 120 का वैल्यू देखो, तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग 1%, तो क्या निकलेगा 300 बट्टा 120 रुपया निकलेगा। 300 बट्टा 120 रुपया निकलेगा। यहाँ से 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कट गया, फिर क्या होगा देखो काटो नेक्स्ट, देखो फिर काटेंगे, देखो यहाँ 6 से काटेंगे, 6 दूना 6 से काटेंगे 6 पंचे, तो एक्चुअली मेरा ये क्या निकला देखो यहाँ पे ये वाला आपका ये निकला आपका 5/2 रुपया निकल गया। क्या निकल गया 5/2 रुपया निकल गया। कितना हो गया 1% इक्वल टू 5/2 रुपया निकल गया मेरा ये वाला वैल्यू। ठीक है, निकल गया ये मेरा, मैं इसको हटा रहा हूँ इधर में। ठीक है, तो मुझे निकालना है सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना आपका 100%, तो निकालो कि 100 सीपी निकालो यहाँ पे सीपी कितना होता है मेरा 100%। ठीक है, तो 1% इक्वल टू इतना, तो 100% क्या होगा 5/2 इंटू 100 रुपया। तो काटो कितना हो देखो, इसको काटेंगे तो ये 2 से कटेगा एक बार में, 2 से कटेगा आपका 50 बार में, कितना रुपया हो गया 250 रुपया हो गया। ये हो गया 250 रुपये, क्या हो गया मेरा सीपी मतलब कि इस प्राइस में हम लाए थे। क्वेश्चन में बोला कि इसको बेचेंगे अगर हम 235 में,
तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 235 रुपया। तो बताओ कि यहाँ पे मेरा क्या हुआ कि हम एक सामान सीपी मेरा 250 मतलब 250 रुपये हम लाए हैं, हम बेच कितना मेरे उसको 235 रुपया में, कितना में 235 में। तो क्या हुआ मेरा लॉस हुआ है कितना का ना 15 रुपया का हर 250 पे। तो मेरा लॉस कितना का हुआ है यहाँ पे 15 रुपया का मेरा लॉस हुआ है, 15 का लॉस हुआ है, कितना का 15 का 15 रुपया का मेरा क्या हुआ लॉस हुआ है। पूछा है कि लॉस परसेंट, तो निकालो यहाँ पे लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस परसेंट। देखिए 15 रुपया का मेरा लॉस हुआ है, हमेशा सीपी सीपी लिखते हैं नीचे, मतलब कि 250, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 250 250 बोला परसेंटेज में, तो इसको 100 से ऐसा करके मल्टीप्लाई करेंगे, कर देंगे। क्लियर है आपको, ठीक है। देखिए आप जब इसको हम काटेंगे, देखिए कितना से काटेंगे, देखिए इसको काटेंगे, देखिए 25 से काटेंगे तो 25 चौके 25 से काटेंगे कितना हो गया आपका ये 10 बार में कटेगा, तो 15 चौके 60, तो कितना हो गया ये 6%, क्योंकि नीचे में क्या है आपका 110 डिवाइड है, तो मेरा लॉस हुआ कितना का 6% का। लॉस कितना होगा मेरा 6% का, लॉस कितना होगा मेरा 6% का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। वेरी गुड महिमा, काजल, दिवेशिस, वेरी गुड। जितना पढ़ाई हो रहा है उन सब पढ़ाई का आपको नोट्स बना के रखना है। क्या करना है आपको, नोट्स बना के रखना है। देख लीजिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैं सॉल्व करूंगा, 17 नंबर अभी आपके स्क्रीन के सामने आने वाला है। क्लियर है सबको, देख लीजिए क्वेश्चन एक बार। देखिए मैं चेक करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, 15 16 हो गया, 17 नंबर पे अभी। चलिए नेक्स्ट, वेरी गुड, सभी का आंसर सही एकदम करेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट हम लोग। अभी लिख लिया आप लोग, इसको छाप लिए ना, हटा दें। देखिए यूट्यूब पे आपका एसबीआई, यूट्यूब पे आपका आईबीपीएस क्लर्क का प्रैक्टिस क्लास होगा रीजनिंग का, 1 से 2 दिन में आपका दिन को 12 बजे से लाइव चलेगा आपका क्लास, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आपका कि चारू परचेज ए डिनर सेट एट 3/10 ऑफ इट सेलिंग प्राइस। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, ये 17 नंबर। देखिए 17 नंबर कि चारू क्या कि चारू परचेज की, क्या कि चारू परचेज किया, परचेज ए डिनर सेट 3/10 ऑफ इट्स एसपी। इसका मतलब क्या है, ऑफ इट्स एसपी का मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा। हमेशा मैं सिखाता हूं आप लोगों को कि जो राइट साइड में लिखा हुआ है वो क्या होता है, हमेशा नीचे वाला का वैल्यू क्या होता है, हमेशा नीचे का वैल्यू। इसका कहने का मतलब है कि अगर एसपी कितना था आपका 10 रुपया, कितना था आपका 10 रुपया, तो राइट साइड में क्या लिखा चारू, तो चारू क्या क्या परचेज किया, तो चारू कितना परचेज किया है ना, चारू परचेज किया सामान को 3 रुपया में। इसका यही मतलब है कि अगर एक सामान का एसपी सेलिंग प्राइस था 10 रुपया, तो चारू परचेज किया है 3 रुपया में। तो चारू या फिर आप या फिर मैं, जिस प्राइस में हम लोग सामान को खरीदते हैं, हमारे लिए क्या होता है, वो होता है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हम उसके लिए उतना पैसा इन्वेस्ट किए, हम उसके लिए उतना पैसा क्या किए हैं आपका, इन्वेस्ट किए हैं। तो जो चारू है आपका, क्या है चारू, चारू कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका 3 रेशियो या फिर 3 रुपया, बात समझना एक ही बात है, ठीक है। अब बोला कि एंड सोल्ड इट 10% मोर देन इट सीपी। अब देखिए अगर ये जो सीपी, देखिए चारू एक सामान को, उसका सेलिंग प्राइस 10 का सामान को 3 में लाया, तो 3 रुपया ही चारू के लिए हो गया कॉस्ट प्राइस। आप चारू कॉस्ट प्राइस से जितना परसेंट में प्रॉफिट में बेचेगा वही चारू का होगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसमें मेंशन में क्या है कि चारू क्या कर रहा है, अपना कॉस्ट प्राइस कितना 3 पे 10% का प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो चारू का प्रॉफिट कितना होगा 10%, कितना होगा 10%। आंसर भी दे दिया आपका कि यहाँ से क्या किया है इसको 10%, क्या किया इसको आपका 10% ये क्या है आप प्रॉफिट में इसको बेचा है। तो जिस भी प्राइस में बेचेगा
चारों का क्या होगा, वही 10% का ही प्रॉफिट होगा। समझने वाला बात है, 10% क्या होगा आपका ये वाला प्रॉफिट ही होगा चारों का। अरे बात समझ ना समझिए कि मैं एक सामान को 50 रुपया में लाया, अब मैं उसको अगर 50 रुपया पे 10% का बढ़ा के बेचा तो मेरा 10% ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैं कोस्ट प्राइस से जितना ज़्यादा मैं बेचूंगा वही होता है मेरा प्रॉफिट। अगर मैं एक सामान 80 रुपया में लाया, मैं उसको 10% बढ़ा के बेचा तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, मेरा 10% ही मेरा प्रॉफिट होगा। सेम चीज़ को यहाँ पे घुमा के लिखा है कि चारों परचेज ए आर्टिकल फॉर 3/10 ऑफ इट एसपी, मतलब एसपी अगर 10 था तो परचेज कितना में किया, 3 में। ठीक है भैया, 3 में कर दिया। अब वो क्या किया, अपना कोस्ट प्राइस पे 10% बढ़ा के बेचा है, तो कोस्ट प्राइस पे जितना परसेंट बढ़ेगा वही तो होता है प्रॉफिट। कोस्ट प्राइस पे अगर 30% बढ़ाया जाए तो 30% का प्रॉफिट। वेरी गुड, सभी का आंसर आगे देखिए। हुरुदानंदा महंता, रिंकी रेन, काजल रत्न, नाज सिद्दीकी। वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है, आप इसको ट्राई करिए, सॉल्व करिए। अगर डाउट है तो आप बताएंगे। ये जो कोस्ट प्राइस है, कोस्ट प्राइस पे जितना ज़्यादा परसेंट बेचेगा वही तो होता है प्रॉफिट। कोस्ट प्राइस कुछ भी उससे क्या मतलब, मैं बोलूँगा कि एक आदमी अपना कोस्ट प्राइस से 40% ज़्यादा पे बेचा तो भैया उसका प्रॉफिट कितना हुआ, उसका 40% ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कोस्ट प्राइस पे ही होता है। मैं बोलूँगा एक आदमी अपना कोस्ट प्राइस से 30% पे केक बेच दिया तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, 30%। आ बस में उसी चीज़ को घुमा के लिखा है यहाँ पर उलझाने के लिए आपको। क्लियर है सबको? चलिए बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे है, उसको ट्राई करिए फटाफट। इतने सारे लोग लाइव देख रहे हैं, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है एक बार यस लिख दो कि हाँ सर समझ में आया, अगर नहीं भी आया तो नो भी लिख सकते हैं आप। चलिए फटाफट क्विक एक बार यस लिख दीजिए अगर आ गया समझ में, अगर नहीं आ रहा तो बोल दीजिए सर नो। सबको मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी लाइव जुड़े हैं हमारे पास में 40-50 लोग जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है। चलिए फटाफट, घबराइए मत। यूट्यूब पे मैं आपके लिए फ्री प्रैक्टिस क्लासेस लेके आ रहा हूँ सारे बच्चों के लिए। आप जितने बच्चे हमारे ऐप में पढ़ रहे हैं, जितने बच्चे हमारे ऑफलाइन में हैं, जितने बच्चे कॉम्बो वाले हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, सब के लिए यूट्यूब पे फ्री प्रैक्टिस क्लासेस लेकर मैं आ रहा हूँ बहुत जल्द। यस देखिए आना, यस वेरी गुड, यशोदा का आ गया, हाँ वेरी गुड। देखिए 100% बोल रही है काजल रतन, वेरी गुड। महिमा, मीना, देवासी, सतपति, वेरी गुड। चलिए हाँ, अरे वाह, प्रशांत और राम, नाज सिद्दीकी, नाम स्पीड पार हो जाए स्क्रीन पे मेरा। रानी, हाँ रानी जी, काजल रतन फिर से बोली 100%। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन, हाँ वेरी गुड। प्रभासनी तंटी, क्वेश्चन नंबर देखिए 18 आपके स्क्रीन पे सामने है। एक 120 क्वेश्चन का पीडीएफ आपके स्क्रीन पर आपके व्हाट्सएप पे भेजा गया होगा। तो अगर इसको नहीं मिला होगा कृपया करके हमारे टीम से मांग लेगा, वो उनको मिल जाएगा। अनामिका साहू बोली 100% आंसर। अरे वाह, अच्छा आंसर बोली 100%। मैं सोचा कि 100% समझ में आ रहा है। अच्छा 100% आंसर है आपका। कौशल्या नायक बोल रही है यस सर। चलिए कौशल्या नायक बहुत बढ़िया जुड़ने के लिए हमारे साथ। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में सॉल्व करूंगा क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए लिखा हुआ कि ए मैन गेन्स 10% बाय सेलिंग ए आर्टिकल फॉर ए सर्टेन प्राइस। क्या बोला, सर्टेन प्राइस। देखिए तो मैं अगर मान लीजिए कोस्ट प्राइस कर रहा हूँ, ये मेरा कोस्ट प्राइस। अगर कोस्ट प्राइस कितना होगा मेरा 100%, हमेशा लेना है 100%, ये ईजी होता है हमारा। वेरी गुड। यशोदा बोल रही है 120%। देखिए कि ए मैन गेन्स 10% बाय सेलिंग आर्टिकल फॉर सर्टेन प्राइस, तो जो भी रुपया था वो अपने आप में क्या था, अपने आप के लिए 100%। ठीक है, जब मैं बेचा तो कितना प्रॉफिट हो गया, मेरे को प्रॉफिट हो गया 10% का। तो मतलब कि 100% का सामान को हम कितना में बेचे हैं, 100% का सामान को हम बेचे हैं 110% में। अब बोल रहा है कि इफ ही सेल्स इट डबल द प्राइस। आप बोल रहा है इफ ही सेल्स इट डबल द प्राइस, मतलब कि जो प्राइस में बेच रहा है इसको अगर डबल में बेचेगा तो ये एसपी हो गया, तो इधर में क्या लिखेंगे SP2। देखिए 110 में बेच रहा है तो मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, मेरा यहाँ से यहाँ तक मेरा हो रहा है 10% का प्रॉफिट। जब मैं इस सामान को, रुकिए एक मिनट, कितना हो रहा है आपका, 10% का हो रहा है आपका, प्लस लिखा हुआ मतलब प्रॉफिट। जब मैं इस सामान को डबल द प्राइस, मतलब क्या हो, जितना मैं बेच रहा हूँ उसका डबल, मतलब कितना बेचूंगा 220% में जब इसको हम बेचेंगे तो मेरा क्या होगा,
मेरा ऑब्वियसली और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो वही पूछ रहा है कि कितना प्रॉफिट होगा। देखिए प्रॉफिट और लॉस हमेशा होता है यहाँ से, कहाँ से होता है, यहाँ मतलब कहाँ से, ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो 100 का सामान जब मैं 110 में बेचा तो मेरा 10% का प्रॉफिट। जब इसको मैं डबल रेट में बेचा, 110 का जगह 220 में बेचा, तो मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया मेरा 120% का। कितना देखिए 100 का सामान 220, तो मैं कितना बेचा हूँ उसको 120 रुपया में, सॉरी 120% में ज़्यादा बेचा हूँ, 120% में मैं इसको ज़्यादा बेचा हूँ। तो यही तो हो गया मेरा प्रॉफिट, ये हो गया मेरा प्रॉफिट परसेंटेज, ये हो गया आंसर। क्यों, क्योंकि 100 पे जितना ज़्यादा बेचेंगे प्रॉफिट परसेंटेज भी उतना ही होता है, 100 पे स्पेशली आपका। वेरी गुड, सभी का आंसर आया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलिए कुछ डाउट होगा तो आप पूछेंगे, कुछ डाउट होगा तो आप पूछेंगे, ठीक है ना। आंसर क्या आएगा 120%, क्योंकि 100 पे जितना ज़्यादा वही होता है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। तो 100 का सामान 110 के जगह अगर डबल करके बेचे मतलब 220 में, तो क्या होगा मेरा 10 के जगह मेरा 120% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है, मज़ा आ गया, ठीक है, वेरी गुड देवाशीष सतपति। चलिए और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हमारा 120 क्वेश्चन का सीट है, कितना है 120 क्वेश्चन। वेरी गुड मीना मुंडारी, 120 क्वेश्चन को हम पूरा का पूरा बारीकी से सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन पूरा लाइव में सॉल्व करवाऊंगा आपको पूरा पक्का। कुछ और भी क्वेश्चंस मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है 19 नंबर। एक बेहतरीन कंसेप्ट है, इसको मैं सिखाऊंगा आपको परसेंटेज से। कैसे सिखाऊंगा मैं इसको, परसेंटेज में रेशियो लगा के प्रॉफिट एंड लॉस लिखाने सिखाऊंगा अभी क्वेश्चन को। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ बोर्ड से, अगर नहीं लिखे होंगे तो बाद में इसको देख के वीडियो को पीछे से लिख लीजिएगा, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। ठीक है चलो देखिए, ए डीलर सोल्ड 3/4 ऑफ हिज आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 24%। इस क्वेश्चन को पहले बारीकी से समझिए क्या लिखा हो, पहले लिखिए देखिए 19 नंबर कि ए डीलर, हाँ DE है ना, DE है LER, ए डीलर सोल्ड 3/4 ऑफ हिज आर्टिकल, पूरा नहीं लिख रहा हूं, एट 24% प्रॉफिट। ध्यान समझ गया क्या बोला है, 24% आपको बोला है प्रॉफिट, थोड़ा मिट गया क्या, हटा रहा हूं, आर्टिकल एट 24% प्रॉफिट। 24% क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है वेरी गुड। देखिए रानी का भी आ गया। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है इस क्वेश्चन का, ध्यान समझिए। ए डीलर सोल्ड 3/4 ऑफ हिज आर्टिकल एट 24%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, आर्टिकल नाम में क्या बोला था कि राइट साइड में जो लिखा होगा इधर में, इसको बोलते हैं टोटल। तो इधर में क्या लिखा आर्टिकल, ये जो आर्टिकल कितना हो गया आपका 4 ठो। अगर आर्टिकल मेरा 4 ठो है तो ये डीलर क्या किया, बेचा है, सोल्ड। तो सोल्ड कितना किया है ना, सोल्ड किया है उसको 3 ठो को। कितना बेचा है आपको, 3 ठो को बेच दिया। ध्यान समझिएगा, तो ऐसा लिखते हैं कि एक 3 ठो आर्टिकल है, ठीक है, टोटल आर्टिकल मेरा 4 है, वो 3 ठो को बेच दिया, तो बचा कितना आपके पास में, 1 बच गया। कितना बच गया, 1 बचा ना। ध्यान समझिएगा कि ए डीलर सोल्ड 3/4 ऑफ आर्टिकल एट 24% प्रॉफिट। मतलब कि अगर टोटल 4 ठो आर्टिकल है तो 3 ठो आर्टिकल को बेच दिया है 24% प्रॉफिट। कितना में आपका 24% प्रॉफिट। तो ऐसे लिखेंगे 24% प्रॉफिट। ध्यान समझिएगा, वेरी गुड। नाज सिद्दीकी का आ गया, अनामिका साहू का भी आंसर आ रहा है। देखिए कि 3 ठो आर्टिकल को बेच दिया 24% प्रॉफिट में। तो पूछ रहा है एंड रिमेनिंग एट द कॉस्ट प्राइस, रिमेनिंग क्या बच गया, टोटल 4 था हमारे पास में, अगर टोटल कितना था हमारे पास में, अगर 4 था तो 3 ठो को बेच दिया 24% में। ये 1 ठो क्या बेचा है आपको, इसको बेचा है नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब कि 0% प्रॉफिट में बेचा है, नो लॉस नो प्रॉफिट। तो पूछ रहा है आपसे कि टोटल पे क्या होगा, तो टोटल पे हम क्या मानेंगे, एक्स। क्या मानेंगे हम, एक्स। कि ओवरऑल पे अगर मेरा हो रहा है एक्स। ध्यान समझिए कैसे बनाएंगे इस वाला क्वेश्चन को। तो इसको निकालना कैसे, मुझे निकालना है एक्स का वैल्यू, मुझे निकालना है एक्स का वैल्यू। कैसा निकला देखो, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 × 24 क्या हो गया आपका परसेंटेज, प्लस 1 × 0 क्या हो गया आपका 0% इक्वल टू क्या हो गया 4 × x, ये क्या हो गया 4x, ये क्या हो गया आपका 4x। इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव निकला तो प्रॉफिट, नेगेटिव निकला तो लॉस। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके वाला 24 से कितना हो गया आपका 72, ये हो गया 72%।
इक्वल टू ये क्या हो गया आपका 4x, ये क्या हो गया आपका 4x हो गया, ठीक है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है x, मुझे क्या निकालना है आपका x, क्योंकि मुझे यही तो पूछा है कि ये ओवरऑल में क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका जो 72 बटा यहाँ पर डिवाइड होगा 4, क्या डिवाइड होगा आपका 4, तो जो 4 डिवाइड होगा तो 72 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा यहाँ पे 18%, क्योंकि देखिए सारा पॉजिटिव में है, सारा पॉजिटिव में, तो क्या हो गया इतना इतना परसेंट प्रॉफिट, मतलब कि ओवरऑल में क्या होगा मेरा 18% का प्रॉफिट होगा। यही तो है मेरा आंसर, यही तो है मेरा आंसर। तो आप ध्यान समझिए इस बात को यहाँ पे, वेरी गुड सबका 18 18 18 18 18, वेरी गुड 18। देखिए यही है कुछ, ये जो निकला ना ये कॉस्ट प्राइस है, ये जो निकला ना आर्टिकल कि 3 ठो आर्टिकल को बेच दिया 24% प्रॉफिट, मतलब कि 3 ठो सामान को, मतलब कि 3 रुपये का सामान को मैं 24% प्रॉफिट में बेचा हूँ, जो बचा हुआ सामान को उसको मैं नो लॉस नो प्रॉफिट, तो ओवरऑल में क्या होगा, ओवरऑल में क्या होगा, तो ओवरऑल में क्या होगा 18% का प्रॉफिट होगा। ऐसे निकालेंगे भैया, ये बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, एक तो और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इसको ट्राई करो। हाँ वेरी गुड, सभी का महिमा आ गया, यशोदा आ गया, देवाशीष, रिंकी, देवाशीष, हुदना और पता नहीं कौन कौन को, अनामिका है, नाज सिद्दीकी है, रानी है, वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा, बहुत ही जबरदस्त। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 20, सॉल्व करिए इसको। देखिए देखिए 20 नंबर को अभी हम सॉल्व देखिए, मिस्टर कपूर परचेज 2 टॉयज फॉर रुपीज 750 ईच, मतलब कि 2 टॉय खरीदे हैं 750 रुपया ईच करके। देखिए टॉय 1 खरीदे 750, टॉय 2 खरीदे 750। देखिए दोनों कॉस्ट प्राइस क्या सेम है, सेम हो चाहे कुछ हो, हम इसका क्या निकालेंगे रेशियो में, 750 से काटूंगा क्या होगा आपका 1:1, एक टॉय खरीद इतना में, एक ठोआ टॉय खरीद इतना में, तो इनको जब मैं काट दिया तो इनका रेशियो क्या निकल गया आपका 1:1। अब देखिए ये पहला वाला का रेशियो निकल गया कॉस्ट प्राइस का, ये दूसरा वाला का निकल गया कॉस्ट प्राइस का। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ही सोल्ड दिस साइकिल गेनिंग 6% ऑन द वन एंड 4% लूजिंग ऑन द अदर। देखिए तो पहला वाला में क्या किया, जो इस पे क्या किया आपका 6% का प्रॉफिट, क्या किया आपका 6% का प्रॉफिट लिया, क्या लिया 6% का गेन लिया है। और दूसरा वाला में क्या किया, इस पे क्या किया उसको 4% का लॉस किया है, 4% का लॉस किया, ठीक है। पहला वाला पे 6% प्रॉफिट, दूसरा वाला पे 4% लॉस के लिए लिखे नेगेटिव। तो टोटल कितना हो गया मेरे पास में, 2 सामान हो गया। तो पूछा है 2 सामान पे क्या होगा, हम मानेंगे x, हम क्या मानेंगे आपसे x। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव निकला तो क्या होगा प्रॉफिट, अगर नेगेटिव निकला तो आपका लॉस। कैसे देखो, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया आपका ये वाला 6%। देखिए +1 यहाँ कितना -4, तो क्या हो गया आपका -4%, ठीक है। इक्वल क्या निकला 2 × x, यहाँ प्लस माइनस नहीं लेना है, ये सिंपली लेना है 2x, ठीक है। देखो तो यहाँ पर क्या निकल रहा है +6 +2 प्लस, देखिए +6 -4 क्या निकला +2% निकला, +2% इक्वल निकल गया आपका यहाँ पर 2x। तो मुझे चाहिए x, तो 2% बाई ये 2 जब यहाँ डिवाइड हो ऐसा करके, तो यहाँ पे क्या निकलेगा आपका x इक्वल टू क्या निकल गया ये वाला आपका, कि पॉजिटिव है तो क्या निकला +1%, क्या निकला +1%। तो मेरा क्या निकला, मेरा x का वैल्यू निकला मेरा +1%। यही तो है मेरा आंसर, यही तो है मेरा आंसर कि x इक्वल निकला +1%, मतलब कि मेरा टोटल पे क्या होगा 1% का प्रॉफिट। क्यों नहीं, क्योंकि मेरा जब कॉस्ट प्राइस का रेशियो मुझे अगर पता हो और परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकलेगा, मैं ओवरऑल निकाल सकता हूँ आराम से। इसी तरह से मैं यहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल किया था। वेरी गुड, ऑप्शन बी आ रहा है। प्रशांत और हम सबको समझ में आया ना, अगर नहीं समझ में आया तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। वेरी गुड, देखिए वेरी गुड अनामिका, ऑप्शन बी। काजल रतन 1% बोल रही है, हाँ वेरी गुड। हाँ रिंकी रेन भी 1%, गेन 1%, वेरी गुड। हाँ 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 वेरी गुड, 1% का गेन तो होगा, शाबाश। सारे बच्चे को पीडीएफ मिल गया है ना, अगर किसी को पीडीएफ नहीं मिला है तो कृपया करके ऑफिस नंबर से पीडीएफ मांग लें, ये मेरा नंबर है, मेरा नंबर से भी मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं पीडीएफ दे दूंगा। और जो बच्चे ऑफलाइन में आते हैं उनके लिए हार्ड कॉपी रेडी हो गया, आज 9:30 के बाद जितने बच्चे आए सबको हार्ड कॉपी दे दिया गया है। इवनिंग वाले को अभी मिलेगा और कल मॉर्निंग वाला को कल उनका हार्ड कॉपी मिल जाएगा। कृष्णा महाकुल, कृष्णा महाकुल आप क्या देख रही है लाइव, कृष्णा, हाँ
वंस अगेन देवाशीष सतपति बोल रहे हैं कि सर एक बार वंस अगेन करिए। चलिए फिर से वंस अगेन करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर मैं 20 को भी रिपीट कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा हुआ था, मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए एक बार देखिए 19 नंबर करते हैं। 19 नंबर में ये लिखा हुआ है कि ए डीलर सोल्ड 3/4 ऑफ हिज आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 24%। कि डीलर सोल्ड 3/4 ऑफ हिज आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 24%। मतलब कि आर्टिकल कितना है, अगर 4 है तो 3 को बेच दिया 24% में। यही मतलब है कि 3 आर्टिकल है, अगर टोटल 4 है तो 4 में से 3 को बेचा है 24% में, जो बच गया रेस्ट को बेचा है 1%, नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब कि 0% में। तो पूछा है टोटल में क्या होगा, ऐसा करके निकालते हैं। तो यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 दिया 72, इसको कर दिए 0, ये कर दिए 4 × x हो गया 4x। यहाँ से निकालना है मुझे x का वैल्यू क्या होगा, x यहाँ पे डिवाइड होगा तो निकला 18%। तो ये होगा हमारा x का वैल्यू निकला 18%, जो कि हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए आइए 19 पे क्या लिखा, देखिए 20 पे कि ए मिस्टर कपूर परचेज 2 टॉयज फॉर ₹750। देखिए 750 मतलब क्या होता है कि 750 का एक तो खरीदा, दूसरा वाला भी 750 का खरीदा। मतलब कि हमारा जो रुपया है, जो कॉस्ट प्राइस है, क्या है, सेम है। मतलब क्या है 750 में इसका रेशियो निकाल दिया इजी करने के लिए। तो 750 का 1, 750 का 1। अब मेरे को बोला कि पहला वाला को बेचा है 6% प्रॉफिट में, दूसरा वाला को बेचा 4% लॉस में, तो ओवरऑल में क्या होगा। तो पहला वाला का बेच दिया 2 पर 6% में, दूसरा वाला का बेच दिया 4% लॉस में, तो ओवरऑल में क्या होगा x। तो 1 × +x हो गया 6x, 1 × -4x हो गया -4x, इक्वल टू 2 × x 2x। मुझे निकालना x का वैल्यू 6 +6 -4 = +2, 2x हो गया। यहाँ से x क्या होगा, 2 आपका डिवाइड होगा तो क्या निकलेगा 1%। x इक्वल निकला 1%। ये 1% क्या निकला आपका, ये x का वैल्यू, जो कि है हमारा ओवरऑल इंक्रीज और डिक्रीज। अगर निकला पॉजिटिव तो प्रॉफिट, निकला नेगेटिव तो होगा लॉस %। क्लियर है आप सभी को। देवाशीष एक बार कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। देवाशीष अगर समझ में आ गया तो बोल दीजिए एक बार फिर से, मैं क्वेश्चन को बोर्ड साफ करूंगा। देवाशीष सतपति, आज लेट से क्लास स्टार्ट हुआ आपका। चलिए हाँ थैंक्स, चलिए थैंक्स आ गया, मतलब समझ में आ गया उनको, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। देखिए देवाशीष ये जो मैं कर रहा हूँ ये टेक्निक है। देखिए मैं क्या किया, यहाँ पर रेशियो में परसेंटेज लगा के मैं एवरेज निकाला हूँ। ये एक टेक्निक है आपका कि रेशियो में परसेंटेज लगा के एवरेज निकालना। क्या निकालना, एवरेज। आप मेरा एवरेज का क्लास अवेलेबल है यूट्यूब, हमारा जो एप्लीकेशन में 10 तो क्लास पढ़ाया हूँ, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ। देखिएगा और भी क्वेश्चन में, देखिए वेट करिए। एक से एक बेहतरीन कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ध्यान से समझना, एक से एक बेहतरीन कंसेप्ट। देखिए पंकज परचेज एन आइटम फॉर ₹750 एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 24%। फ्रॉम दैट अमाउंट ही परचेज अनदर आइटम एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 20%। व्हाट इज हिज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट बोला गया नहीं, ऑप्शन देने से लिखा है नीचे में लॉस और रुपया, सॉरी गेन और परसेंट आपको रुपया में निकालना। क्या निकालना, रुपया में। देखिए अब ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए जो पंकज है एक सामान को कितना में खरीदा है, 750 रुपया में खरीदा है। देखिए मैं थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं, दिख नहीं रहा ऊपर। देखिए पंकज एक सामान को खरीदा है आपको 750 रुपया में, सॉरी 7,500 रुपया में। उस आइटम को क्या किया, 24% गेन में बेचा है। तो गेन कहाँ से होगा, यहीं से जब बेचा है उसको SP2 में, SP1 में, तो कितना हुआ उसको, जितना में भी बेचा होगा, हुआ क्या है उसको 24% का गेन हुआ है। ठीक है, अब जो पैसा मिला जब बेच दिया 24% गेन हो गया, जो पैसा आया उस पैसा से क्या किया, एक नया सामान लाया और उसको फिर से बेच दिया। जब बेच दिया तो क्या हुआ,
उसको 20% का लॉस होगा। तो 20% लॉस कहाँ से हुआ, उसको 20% का लॉस हो गया यहाँ से, उसको हो गया 20% का लॉस यहाँ से, ठीक है, उसको लॉस हो गया 20% का वहाँ से। तो पूछ रहा है कि फाइंड दी ओवरऑल गेन और लॉस। तो ओवरऑल गेन और लॉस कैसे निकलेगा, देखिए समान रुपया, इसी रुपया पे मैं पहले 24% कमाया, फिर जब इसको मैं बेचा हूँ तो मेरा 20% का लॉस हुआ है। तो समान जब एक ही है, 20% पहले प्रॉफिट हुआ फिर लॉस हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, सक्सेसिव लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पर आपका, सक्सेसिव लगेगा। कैसा लगता है देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे लगेगा आपका x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई क्या निकलेगा 100। ये क्या निकलता है, ये इसका निकलता है ओवरऑल परसेंटेज। ये जो निकलता है आपका ओवरऑल, ये क्या निकलता है ओवरऑल, ओवरऑल परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज। या तो प्लस आएगा तो इंक्रीज, या नेगेटिव आएगा तो आपको ये परसेंटेज में निकालता है। ये क्या निकालता है, परसेंटेज में निकालता है। देखिए तो पहला केस में क्या हुआ आपका 24% प्रॉफिट, तो हम लिख दिए प्लस 24%, ठीक है। दूसरा हम बोला है कि 20% का लॉस हुआ, तो करो 20% का लॉस में कर दिया, बीच में लिख दिया प्लस एक्स इंटू वाई, मतलब एक्स हो गया अगर ये तो वाई हो गया ये, तो क्या हो गया देखो यहाँ पर प्लस 24 इंटू माइनस 20, और नीचे में क्या कर रहे हैं आपको 100, नीचे में क्या करना 100। इसका जो वैल्यू निकलता है हमेशा ये परसेंटेज में निकलता है। क्या निकलता है आपका वैल्यू, इसका निकलता है जो भी निकलता है परसेंटेज में। तो सॉल्व देखो ये 24 और 20 कितना हो गया आपका, ये प्लस 4%, प्लस 4%। देखिए यहाँ पर क्या हो, देखिए यहाँ से ये जीरो कट जाएगा आपका, ठीक है। देखिए 24 दूना 48, देखिए प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पर आपका माइनस। देखिए 24 दूना कितना हो गया आपका 48, क्योंकि 10 है तो ये क्या हो गया 4.8, कितना हो गया आपका 4.8%। क्या हो गया 4.8%, क्या हो गया 4.8%। तो इनका डिफरेंस देखिए ये बड़ा है ये छोटा, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस 0.8%। क्योंकि माइनस आया मतलब क्या होगा मेरा लॉस हुआ है, कितना 8% का मेरा क्या हुआ लॉस, क्या हुआ मेरा लॉस। तो ये निकला मेरा परसेंटेज में, बट मुझे क्या ऑप्शन है परसेंटेज पूछा है, नहीं मुझे पूछा है रुपया में। तो जो रुपया में मेरा एक सामान को जब मैं लाया 7,500 में, जब बेचा उसको मैं कितना में 1 रुपया में कितना बेचा मुझे नहीं पता, तो मेरा प्रॉफिट हुआ है 24%। तो मतलब 24%, उसको जब दोबारा बेचा हूँ तो मेरा 20% का लॉस हुआ है, तो यहाँ पे लगेगा सक्सेसिव। तो ओवरऑल में क्या हुआ है, ओवरऑल में 0.8% का लॉस हो गया है। तो अगर पूछा होता परसेंटेज में तो आंसर होता 0.8% लॉस। पूछा है क्या, नहीं पूछा है क्वेश्चन में ये रुपया में। तो रुपया में लॉस किसका होता है, हमेशा जो लॉस होगा लॉस, लॉस हमेशा होता है, लॉस या होता है कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस कितना था मेरे पास में 7,500, मेरा जो इन्वेस्टमेंट था स्टार्टिंग का 7,500, ये कितना है अपने आप का 100%, तो मैं लिख दिया ठीक है सर 100%। मुझे निकालना है इसी का, निकालना है 0.8%, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8%। अरे बात समझ में 0.8 निकल गया, ठीक है निकालो। देखो यहाँ से अभी देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो नीचे में क्या बच गया आपका 75 इंटू 0.8 हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखिए कितना निकलेगा आपको, 8 सत्ते 56 और 8 पे 40, कितना हो गया 600। ये निकला आपका 600 रुपया, बट क्योंकि एक जो पॉइंट लगा है तो हमारा क्या होगा, एक जो 600 हो रहा तो 600 नहीं होगा, कितना रुपया होगा ओनली 60 रुपया। तो आंसर क्या होगा 60 रुपया का लॉस होगा। क्या होगा 60 रुपया का लॉस, क्यों, क्योंकि मेरा निकला है लॉस, ये हमारा होगा आंसर। आया सबको समझ में, ये क्या होगा मेरा लॉस होगा, क्या होगा मेरा लॉस होगा, ये क्या होगा मेरा लॉस। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है देखिए, तो ये क्या होगा हमारा लॉस होगा, क्योंकि मेरा निकला है 0.8% नेगेटिव, मतलब कि ये लॉस हुआ है। लॉस किसका होगा, ये जो 7,500 रुपया है इसी का मेरा ये परसेंटेज में। हाँ सर फिर से अनामिका साहू आ रहे, हम आ रहे। हाँ 60 लॉस होगा इन रुपया में, परसेंटेज में होगा 0.8%, रुपया में होगा 60, जो कि मुझसे पूछा था। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पिछला क्वेश्चन देखिए, रुपया में पूछा, क्या पूछा रुपया में पूछा है। देखिए मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए अनामिका, देखिए एक सामान है 100 रुपया, इस सामान पे मैं अगर 10% का प्रॉफिट कमाया 110 बेचा, फिर मैं इस पर अगर 10% कमाऊंगा कितना मैं बेचूंगा। देखिए 100 का सामान पे 10% में बेचा,
110, इस पे मैं जब 10% तो कितना होगा मेरा 121 में बेचूंगा, तो मेरा एक्चुअली प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ से यहाँ मेरा प्रॉफिट हो गया, कितना मेरा हो गया, ये हो गया मेरा 21% का, ना कि 10 और 10 20, मेरा हो गया 21% का। ये कैसे निकलता है, ये निकलता है सक्सेसिव। क्या निकलता है, सक्सेसिव। ऐसे निकलता है कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक है, देखो यहाँ पे तो क्या होगा, पहले मैं 10 बेचा हूँ प्लस 10, फिर मैं 10 बेचा हूँ 10, इक्वल टू क्या होगा 10 इंटू 10 बाई नीचे में होगा आपका 100। देखिए 10 10 कितना हो गया आपका 20 प्लस 2 0 2 0 करें कितना हो गया 21, तो हो गया आपका 21%। तो ये जो डायरेक्टली निकला ना ओवरऑल 21%, आपका दिख रहा नहीं दिख रहा कोई यहाँ पर, तो ये क्या निकला आपका 20 प्लस 1 इक्वल टू निकल गया 21%। क्या निकला 21% निकल गया। ये जो 21% निकला ना, इसी को बोलते हैं ओवरऑल परसेंटेज। तो ये कैसे निकलता है, जो एक सामान के ऊपर रेट बढ़ा फिर उसके ऊपर और बढ़ा, या एक सामान के ऊपर रेट बढ़ा फिर सामान घट गया, तो टोटल यहाँ से यहाँ पर क्या चेंजेस हुआ, इसको बोलते हैं सक्सेसिव, जो कि यहाँ से डायरेक्टली निकलता है। ठीक है, सेम चीज़ देखिए यहाँ पर हुआ, सेम चीज़ देखिए यहाँ पर हुआ हमारा कि एक सामान था 7,500 रुपया का, उस सामान को जब बेचा गया कितना में, तो बेचा गया तो 24% का प्रॉफिट हुआ, 24% का प्रॉफिट। जो पैसा आया उस पैसा से एक नया सामान लाया और फिर उसको बेच दिया गया। जब बेचा गया तो सेकंड केस में क्या हो गया, 20% का लॉस। तो सामान एक ही था, रुपया एक ही था, इसी को मैं पहले बढ़ाया फिर मैं घटाया, तो होगा क्या आपका, जब मैं इसको पहले बढ़ाया फिर जब घटाया, सामान एक ही सामान देखिए, मैं एक पेन का रेट है, इस पेन का पहले मैं 10% बढ़ाया फिर 10% घटा दिया, तो ओवरऑल में जो चेंज निकलता है वो निकलता है हमारा सक्सेसिव से, या तो फिर हमारा निकलता है रेशियो मेथड से। क्या से निकलता है हमारा, रेशियो मेथड से। तो हम दिमाग लगाए, देखिए ये हो गया मेरा ओवरऑल सक्सेसिव का फॉर्मूला, ये जो हमारा हो गया ना ये वाला, ये जो हो गया हमारा ओवरऑल सक्सेसिव का मेरा हो गया फॉर्मूला, ये हो गया मेरा फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, पहला केस में 24% प्रॉफिट, दूसरा में क्या हुआ 20% का लॉस, प्लस लिखेंगे प्लस 24x इंटू वाई, अगर ये x है तो ये y हो गया आपका, ये माइनस, तो इन दोनों घटाए तो +4 निकला। जब मैं इसको ये 0 से 0 कट गया, 24 दूना 48 हो रहा है, ये 10 डिवाइड हो गया, कितना हो गया 4.8, तो 4 में से -4.8 क्या निकला आपका, निकला -0.4% लॉस, मतलब कि ये हो गया कि 0.8% का लॉस हुआ आपका। लॉस कहाँ हमेशा होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर में। तो कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा 7,500 रुपया, मतलब कि 7.5 के ऊपर में मुझे निकालना है 0.8%, जो कि लॉस है। तो लॉस कितना रुपया हो गया, 60 रुपया का लॉस हो गया। यही था हमारा आंसर। क्लियर सबको यहाँ पे? चलिए आप लोग को सबको समझ में आ गया ना, एक बार यस करके बताइए। परसेंटेज का वीडियो ठीक से देखे नहीं है, इसीलिए आपको हल्का सा यहाँ डाउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आई विल एक्सप्लेन। परसेंटेज को आप एक बार रिपीट करके देखिएगा, मजा आएगा। यहाँ पर भी मैं सिखाऊंगा, यहाँ पर भी डिस्काउंट का कंसेप्ट है, मैं उसको फिर से पढ़ाऊंगा। एक बार सबको समझ में आ गया ये, तो यस लिखिए, जल्दी से एक बार यस लिखो फटाफट। चलिए मैं कमेंट देख रहा हूँ आपका, स्क्रीन पर भी मोबाइल पे भी देखूंगा। हाँ, रिंकी रैन बोली फिर से, अनामिका साहू फिर से। चलिए, तो आपको समझ में आएगा नहीं, एक बार कमेंट कर दो फटाफट। आज क्लास हमारा लेट से स्टार्ट हुआ था, तो ज़्यादा हम नहीं पढ़ पाए। हाँ देखिए, यशोदा बोली यस सर। चलिए यशोदा बहुत बढ़िया, आप क्लास करिए, अच्छा लग रहा है मेरे को, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ रहे हैं आप। चलिए बहुत बढ़िया। प्रदीप कुमार दास भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हाँ यस यस, चलिए बहुत ही बढ़िया। हाँ यस यस, हाँ सागर भूमिज भी जुड़ चुका है हमारे साथ, वेरी गुड। चलिए हाँ, शिवानी शेट्टी बोल रही यस सर, चलिए बहुत बढ़िया। शिवानी, आप जब सेंटर में आएंगे ना तो इसका हार्ड कॉपी ले जाइएगा, ठीक है ना शिवानी? आप तो एब्सेंट थे, आएंगे हार्ड कॉपी सेंटर में अवेलेबल है, इसको आप ले जाइएगा, ठीक है। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप ट्राई करो उसको, 22 नंबर, ठीक है। देखिए, ए मैन सोल्ड हिज वॉच एट ए लॉस ऑफ 5%,
हैड ही सॉल्ड इट ₹56 नहीं सॉरी ₹56 मोर ही वुड हैव गेन 10%, तो उसको 10% का लाभ हुआ होता। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि जो घड़ी का मेरा कॉस्ट प्राइस मैं हमेशा मानूंगा कितना 100%, क्या मानूंगा मैं 100%, ध्यान से समझिएगा। वो बोला कि ए मैन सोल्ड हिज वॉच एट ए लॉस ऑफ 5%, ठीक है 5% लॉस का मतलब क्या होता है आपका, एक सामान को मैं कितना बेचूंगा 95 में, 95% में, ध्यान समझिएगा कि सामान मेरा कितना रुपया का है 100%, सामान मेरा अगर 100% का है 5% लॉस में बेचूंगा मतलब 95 में मैं उसको बेचूंगा। देखिए हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹56.25 मोर, अगर उसको अगर मतलब जितना हम बेच रहा है इसको अगर ₹56.25 और ज़्यादा में अगर बेचे तो ही वुड हैव गेन 10%। तो जो लॉस या प्रॉफिट कहाँ होता है, लॉस और प्रॉफिट हमेशा होता है इसका, क्या होता है इसका, तो SP2 ये हो गया SP1। देखिए तो कितना प्रॉफिट होगा 10%, मतलब क्या हो गया 110%, क्या हो गया 110%, ना समझिएगा कि एक सामान को अगर एक बेच रहा है 5% लॉस हो रहा है, उस सामान को अगर वो क्या करता है ₹56.25 ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पे जितना बेच रहा है यहाँ से ₹56.25 अगर ज़्यादा में बेचा होता तो क्या होता है 10% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कहाँ से यहाँ से होता, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ से एक्चुअली में क्या हो रहा है आपको प्लस 5% बढ़ेगा, प्लस यहाँ से क्या हो रहा 10% और बढ़ेगा, तो टोटल परसेंटेज में कितना बढ़ा आपका, यहाँ से यहाँ पहुँचने में देखिए 95 से 110 पहुँचने में यहाँ से 5% बढ़ा, यहाँ से 10% और बढ़ा, तो कितना बढ़ा टोटल बढ़ गया आपका 15%, कितना बढ़ गया 15% बढ़ गया आपका, ठीक है। और यहाँ से जितना मैं बेच रहा था ₹56.25 और ज़्यादा बेचेगा तो रुपया यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा आपका ₹56, तो क्या हो गया ₹56.25 क्या हो गया ज़्यादा बढ़ गया। तो कहने मतलब ये कि एक सामान को 5% लॉस में बजाय बेच रहे थे, अगर उसको सामान को 110% में बेचा जाए तो ₹56 ज़्यादा मिलेगा, यही मतलब नहीं है इसका। तो क्या हो गया 15% इक्वल टू इतना हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस, मतलब कि 100% क्या होगा। आंसर आ गया यशोदा का और हृदानंद महंतो का। देखते हैं तो 15% इक्वल टू इतना हो गया, तो 1% इक्वल टू क्या होगा देखिए होगा 56.25 रुपया बाई क्या होगा नीचे में 15, क्या होगा बाई 15 रुपया, ठीक है। तो निकालना है आपको कॉस्ट प्राइस, निकालना क्या कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है हमेशा आपका 100%, क्या होता है हमेशा आपका 100%। तो क्या होगा देखो आपका 56.25 बाई कितना हो गया 15 इंटू हो गया 100, ये हो गया 100 रुपया, ये हो गया 100 रुपया। ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, आप ध्यान समझना है उसको। देखो देखो ये जो दो जो देखो यहाँ पे क्या लगा पॉइंट के बाद दो टो है, तो ये जो दो टो पॉइंट अब कटेगा तो ये पॉइंट आपका हटेगा ना, ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका हट जाएगा। देखिए ये जो दो टो जब जीरो मल्टीप्लाई होगा तो 56.25 में हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे खाली 5625 बाई बच जाएगा 15। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 15 से तो काटो 15 से कितना कटेगा, देखो कितना कटा, देखो 15 एकम 15, काटो 15 से कटेंगे ना 15 तिया हो गया आपका 45, 15 तिया 45, हाथ में लगा 11 और 12 बच गया 12, तो 15 सत्ते 105, हाथ में लग गया 7, 15 बचे हो गया 75, जो कि सबका आंसर आया। देखिए तो क्या निकला CP इक्वल टू मतलब 100% इक्वल टू निकल गया आपका 375 रुपया। यही तो पूछा था मेरे से, यही तो मेरे से पूछा था, यही तो पूछा था मेरे से, यही मेरा पूछा था, यही हो गया मेरा आंसर। क्लियर है, आप सबको समझ में आ रहा, यही तो मेरे से पूछा था। सागर भूमिज का भी आंसर आ गया, यही तो पूछा था, यही हो गया मेरा आंसर 375 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है, फटाफट इसको ट्राई करो। वेरी गुड 375 सभी का आ रहा, 375 सभी का आ रहा, वेरी गुड शाबाश शानदार जिंदाबाद। चलिए बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन के सामने सॉल्व करिए फटाफट, इसी वैरायटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए
देखिए क्या लिखा, देखिए 40 आंसर आ भी गया। देखिए लिखा, ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एज ए लॉस ऑफ 20%, इफ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर 12 रुपया मोर ही वुड हैव गेन 10%। सबसे पहले इसको लिखने सीखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कि अगर मेरा सीपी कितना है, मेरा 100%, मान लेना है कि अगर मेरा सीपी क्या है, मेरा 100%, ए मैन सोल्ड आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20%, तो जब 20% लॉस क्या होगा, 20 का सामान को जब मैं 80 में बेचूंगा तभी ना मेरा 20 का लॉस होगा। देखिए तो मेरा जो SP1 कितना हो गया, मेरा 80%, कितना हो गया मेरा, ये हो गया आपका 80%, मतलब कि 100 का सामान को जब मैं 80 में बेचूंगा तो मेरा हो गया लॉस। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल ए लॉस ऑफ 20%, एक आदमी एक आर्टिकल को बेच रहा है 20% लॉस में, कब ना, जब 100% कॉस्ट प्राइस है तो 80 में बेच रहा होगा, 20% लॉस, ठीक है। इफ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर 12 रुपया मोर, जितना मैं बेच रहा, अगर इसको 12 रुपया ज़्यादा में बेचे तो क्या होगा, 10% का प्रॉफिट। तो मतलब क्या हो गया, SP2 क्या हो गया आपका 10% का प्रॉफिट। देखिए तो यहां से क्या, देखिए यहां से कितना ज़्यादा में, यहां से वो ज़्यादा बेचा, कितना आपको बोला कि 12 रुपया, कितना बोला आपके, 12 रुपया ज़्यादा में बेच दिया, मोर हो गया मोर। तो 12 रुपये ज़्यादा में बेचने से क्या हो गया, 12 रुपये ज़्यादा में बेचने से क्या हो गया, उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। जितना मैं बेच रहा था उसको 12 रुपये ज़्यादा में बेचने से 10% लाभ। तो लाभ और हानि हमेशा यहीं से घटेगा, यहीं से बढ़ेगा। बट एक्चुअली में देखिए हो क्या रहा है कि परसेंटेज क्या हो, यहाँ से कितना बढ़ा आपका 20% बढ़ा, यहाँ से कितना बढ़ा आपका 10%, कितना बढ़ा आपका 10%। तो 20 और 10 कितना हो गया 30, परसेंटेज में हो गया आपका 30%, कितना हो गया 30%। और यहाँ से रुपया में कितना बढ़ा है, 12 रुपया, कितना बढ़ा है 12 रुपया। तो 30% इक्वल टू 12 रुपया। पूछ रहा है क्वेश्चन में द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या है मेरा 100%, क्या है मेरा कॉस्ट प्राइस, क्या है मेरा 100%। तो CP क्या है मेरा, यहाँ से यहाँ तक 100%। तो निकाल देखो 30% इक्वल इतना, मतलब क्या हो गया, इसको निकालते रुको, 1% इक्वल क्या हो गया आपका 12/30 रुपया। इसको 4 से काटेंगे कितना कटेगा आपको, 4 तिया 4 नहीं 6 से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 दूना 12, 6 पच्चे 30 ना, 6 पच्चे 30, इतना रुपया क्या हो गया आपका 1% का वैल्यू। पूछा है फाइंड दी कॉस्ट प्राइस, क्या पूछा आपसे, फाइंड दी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपका 100%, क्या होता है 100%, तो क्या होगा 2/5 इंटू 100 रुपया। तो काटो कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक आपका ये वाला 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, तो 20 इंटू 2 कितना हो गया 40। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया आपका 40 रुपया। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया आपका 40 रुपया। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये हो गया आंसर। किसी को डाउट है तो पूछेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका स्क्रीन के सामने है, ठीक है। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पे है, सॉल्व करो फटाफट। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर सही, एकदम जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन के सामने, चलो सॉल्व करो फटाफट। टाइम हो गया, बच्चा लोग आ गया ऑफलाइन वाला। और लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग एक तो, देखो 24 25 ठीक है। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे अभी हम लोग 24, क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे हम लोग अभी 24 फटाफट। देखो 24 नंबर क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या लगा, पढ़ो कि ए पर्सन सोल्ड ए वॉच एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 2000 रुपया मोर ही वुड हैव गेन 20%। अब ध्यान समझना इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन का CP क्या है मेरा 100%, ठीक है, हमेशा 100%। जब इस सामान को बेचा जा रहा है कितना 10% प्रॉफिट में, तो मेरा SP1 क्या होगा, देखिए प्रॉफिट मतलब किधर 10%, मतलब इसका 10% बेचेंगे, कितना में आपका बेचेंगे 110% में बेचेंगे, ठीक है, मैं बेच दिया। अब क्वेश्चन में ये हो रहा है आपका, नेक्स्ट हो रहा है ये वाला हो रहा कि अगर जब इसको 2000 रुपया और ज़्यादा में बेचा हुआ हो जाता, 2000 रुपया और ज़्यादा में अगर इसको बेचा जाता तो क्या होता कि 20% का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहाँ से होगा, यहाँ से होगा ना। तो जब इसका SP2 कितना हो गया, SP2 कितना हो गया 120%, कितना हो गया 120%। एक सामान को जब 10% प्रॉफिट, मतलब कि 100% का सामान 110% में, जब उसको 2000 रुपया और ज़्यादा, मतलब क्या यहाँ पे बेच रहे थे, यहाँ से क्या हुआ 2000 रुपया, कितना हुआ 2000 रुपया मोर, मतलब 2000 रुपया और ज़्यादा में अगर बेचा जाए तो प्रॉफिट क्या होगा आपका, यहाँ से 20% का होगा। बट यहाँ से मैं यहाँ कितना बढ़ रहा हूँ 2000 रुपया, और यहाँ से यहाँ परसेंटेज में कितना है 10, यहाँ से यहाँ परसेंट कितना बढ़ा आपका 10%, कितना बढ़ा ये वाला
10%। तो मेरा क्या निकला यहाँ से कि 10%, क्या निकला मेरा 10% इक्वल टू 2000 रुपया। पूछा है फाइंड दी कोस्ट प्राइस, क्या पूछा फाइंड दी कोस्ट प्राइस। तो कोस्ट प्राइस क्या होता है हमेशा आपका 100%, 100%, यहाँ ऐसे निकालो। तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका 1% इक्वल क्या देखिए 1 0 कट के क्या होगा 200 रुपया, 200 रुपया। पूछा है आपसे फाइंड द कोस्ट प्राइस, पूछा है कोस्ट प्राइस मतलब क्या हो गया 100% का वैल्यू पूछा है। तो क्या होगा 200 इंटू 100 रुपया इक्वल टू ये क्या होगा आपका देखिए 20,000, 1 2 3 4 रुपया। यही तो पूछा था, यही है आपका आंसर। यही क्या आपका आंसर, यही है आपका सीपी जो कि था आपका कोस्ट प्राइस। क्लियर यहाँ सबको आंसर एकदम ओके है ना। चलिए बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन आज का पढ़ेंगे हम लोगों, क्वेश्चन नंबर 25। डाउट है पूछ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट पढ़ेंगे हम लोग आज का। हाँ 20,000 रिंकी रेन का आ गया, अनामिका साहू ऑप्शन सी, हृदयानंदा महंतो, नाम कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग आज का, फिर क्लास को हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज क्लास लेट से स्टार्ट हुआ था, बहुत में 5 बजे क्लास लाई हुआ है। देखो इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 6% इंस्टीड ऑफ ए लॉस ऑफ 6%, इसका मतलब एक आर्टिकल को 6% लॉस की बजाय 6% प्रॉफिट में अगर बेचा जाता, देन द सेलर गेट्स ₹6 मोर। तो सेलर को जितना रुपया मिल रहा था 6 रुपया ज़्यादा मिलता। पूछ रहा फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ईजी है, देखिए यहाँ लिख लिए कि अगर कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 100%, क्या 100%, देखिए इस लाइन का समझिए कि इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 6%, एक आर्टिकल को अगर 6% में गेन करने के बजाय या के बदले, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय या के बदले ए लॉस ऑफ 6%, मतलब कि एक सामान को SP1 6% लॉस मतलब क्या 94% में बेचने के बजाय इसको 94% में बेचने के बजाय इसको 6% प्रॉफिट में बेचा जाए, मतलब कितना में SP2 106% में अगर इसको बेचा जाए तो सेलर को क्या होगा 6 रुपया ज़्यादा मिलेगा। तो अगर 94 की जगह यहाँ पे 94% के बजाय अगर इसको 6% प्रॉफिट में बेचा जाए तो सेलर विल गेट ₹6 मोर। कितना ₹6 मोर। देखिए तो यहाँ से आपका देखिए यहाँ से रुपया कितना ज़्यादा हो रहा है आपका 6 रुपया, 6 रुपया ज़्यादा हो रहा मोर, 6 रुपया हो रहा मोर, ठीक है। और देखिए परसेंट, यहाँ से परसेंटेज में क्या हो, देखिए यहाँ से हो रहा है आपका 6% का ज़्यादा और यहाँ कितना हो रहा है आपका 6%। देखिए यहाँ से यहाँ पर पहुँचने के लिए 6 रुपया ज़्यादा बेचना पड़ रहा और यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए परसेंटेज में 6 6 12, मतलब कि ये क्या हो गया आपका 12%। 12% इक्वल टू हो गया 6 रुपया। देखिए 12% इक्वल टू 6 रुपया, 12 का ये आधा है, 12 का ये आधा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, स्क्रीन में कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है, पूछ रहा फाइंड दी कोस्ट प्राइस। तो कोस्ट प्राइस क्या है हमारा 100%, कोस्ट प्राइस क्या है हमारा 100%। देखिए ये क्या है हमारा CP, ये क्या है हमारा CP। तो 12% इक्वल टू 6, मतलब इसका आधा है तो इसका भी क्या होगा इधर में आधा, मतलब कितना होगा 50 रुपया। क्या होगा 50 रुपया, ये होगा आंसर। क्लियर है आप सबको, समझ में आया। चलिए वेरी गुड, सभी का आंसर 50-50 आ चुका है। हाँ वेरी गुड, सभी का 50 आ चुका है। तो आज तक क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे। आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। फटाफट गुड नाइट बोल दो, हम जाएंगे। एलेक्स का भी आ गया 50। स्क्रीन में कुछ ब्लिंकिंग हो रहा है हल्का हल्का, कुछ दिनों से लग रहा कैमरा या फिर कंप्यूटर कुछ खराब होने वाला है हमारा। चलिए तो आज से क्लास खत्म हो गया। आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, टेक केयर। जल्दी जल्दी गुड नाइट बोलो, क्लास कंप्यूटर को बंद कर देंगे अभी।
काजल रतन बोल रही है थैंक यू काजल रतन, वेरी गुड। देवाशीष सागर भूमिज का 50 आया, यस सतपति, वेरी गुड, थैंक यू सर। गुड नाइट रिंकी रेन एंड गुड नाइट यशोदा। थैंक यू सर, गुड नाइट। मीना मुंडारी भी गुड नाइट बोल रही है, वेरी गुड, गुड नाइट। चलिए तो आज का क्लास खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग। कल आपका ज्योग्राफी क्लास है, श्रीकांत सर लेंगे आपका। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक